तो अब तक हम पिछले पार्ट में देख चुके थे कि चंद्रमूर्ति ने सागर को अपने पिता सत्यमूर्ति की सारी सच्चाई बता दी थी और साथ ही चंद्रमूर्ति ने उस लाइट हाउस के बारे में सागर को बता दिया था। इसलिए सागर उस लाइट हाउस के लिए पहुंच जाता है और वो वहां देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वो अखबार प्रिंटिंग मशीन वही थी। और इसी वक्त सागर की नजर एक जाले पर पड़ती है जिस पर एक कागज का टुकड़ा होता है और उसमें एक भविष्यवाणी भी दी होती है और साथ ही उसमें एक इंसान की तस्वीर भी होती है। अब सागर को उस कागज को पढ़ने पर मालूम चलता है ये आदमी उसकी पत्नी प्रिया को अगले दिन यानी कि 16 नवंबर को मार देगा। सागर इस बुरी न्यूज को पढ़कर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और वहीं दूसरी तरफ अब जबकि डीएसपी क्रांति को पूरा शक फिर से सागर पर जाता है, इसलिए क्रांति दोबारा से उस जगह को खुदवाती है। तो फिर अब की बार उस ट्रक ड्राइवर कुट्टी की बॉडी मिल जाती है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और साथ ही क्रांति रंगा से कहती है अजय घोष और सागर के लिए अरेस्ट वारंट तैयार करे। जिसके बाद हम कुट्टी की पत्नी कमला को देखते हैं। वो ऐसे ही घोष के घर पर आती है और घोष से अपने पति कुट्टी के बारे में पूछती है। यह घोष उससे झूठ बोलते हुए कहता है उसका पति गन्स स्मगलिंग का काम करता था, इसलिए उसको एटीएस ने अरेस्ट कर लिया है। और घोष कमला से ये भी कहता है वो उसके पति को छुड़वा देगा लेकिन एक शर्त पर, उसे उसके साथ फिजिकल होना होगा। और वहीं दूसरी तरफ सागर को हम आधी रात को डीएसपी क्रांति के घर पर देखते हैं। वो क्रांति के घर की बेल बजाता है जिस पर क्रांति बाहर आती है और उससे कहती है वो इस वक्त क्यों आया है। सागर उससे कहता है वो उसे कुछ बताना चाहता है। वो उसे अब तक की सारी बातें बता देता है, अपनी कार के एक्सीडेंट और चार्ल्स के मरने और उस ट्रक ड्राइवर की लाश को दफनाने तक की सारी बात बता देता है। लेकिन क्रांति उससे कहती है इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसे सारे सबूत हासिल हो चुके हैं उसके खिलाफ और वो अरेस्ट होने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सागर क्रांति से कहता है वो यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आया है। और फिर सागर क्रांति को अब तक के उन सारे पेपर्स के टुकड़ों को दिखा देता है और कहता है ये मैसेजेस मुझे कई दिनों से परेशान कर रहे हैं। और सागर बताता है कैसे किसी भी दुर्घटना होने की खबर उसे पहले ही इन पेपर्स के टुकड़ों के जरिए मिल जाया करती थी और आज ही के दिन एक पेपर से मालूम चला है कि अगले दिन उसकी पत्नी प्रिया की हत्या कर दी जाएगी। इसलिए सागर क्रांति से कहता है उसे उसकी हेल्प चाहिए। सागर उसे ये भी बताता है उसकी अपनी पत्नी प्रिया से किसी वजह से लड़ाई हो गई है और वो उससे बातें नहीं करना चाहती, इसलिए क्रांति उसका साथ दे और उसकी पत्नी से मिले और ये सारी बातें बताए। लेकिन क्रांति को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, भविष्य की खबरें इन पेपर्स में कैसे छप जाती हैं। इसलिए क्रांति सभी अखबार के टुकड़ों को एक साथ रखती है और उन्हें जोड़ने पर मालूम चलता है ये टुकड़े तो एक ही अखबार के पेपर के हैं। और जोड़ने पर क्रांति को एक और खबर मालूम चलती है जिसमें लिखा होता है आज रात 1:20 पर ऐसा ही घोष की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। और उसी वक्त क्रांति जब घड़ी में देखती है तो वही टाइम हो रहा था 1:20। फिर थोड़ी देर बाद रंगा का क्रांति के पास फोन आता है जिस पर वो बताता है किसी ने ऐसा ही घोष को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। फिर क्रांति को सागर की बातों पर यकीन हो जाता है, यह सागर ने उसे जो कुछ भी बताया था। दरअसल उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी कमला को मालूम चल गया था कि उसका पति अब नहीं रहा क्योंकि कमला को अजय घोष के घर पर कुट्टी का सोने का दांत मिल गया था, इसलिए कमला ने ऐसा ही घोष को मार डाला। अब सागर उसी रात क्रांति को प्रिया के घर पर ले जाता है। फिर सागर प्रिया से मिलता है और उसे बताता है उसकी जान खतरे में है और उस पेपर में उस आदमी को दिखाकर बोलता है क्या वो इस आदमी को जानती है, जिस पर प्रिया ना कहती है वो उसे नहीं जानती, उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। फिर सागर प्रिया को अलर्ट रहने की बोलकर वहाँ से चला जाता है और सागर के जाने के बाद प्रिया को अपने मेन गेट के पास वही पॉड दिखाई देता है जो उस पेपर के टुकड़े में मौजूद है। इसलिए प्रिया अपने वॉचमैन को बुलाती है और उससे कहती है ये पॉड यहाँ पर किसने रखा। वॉचमैन प्रिया को बताता है ये पॉड वहाँ पर उसी ने रखा है, लेकिन प्रिया बुरी तरह से डर जाती है। वो सोचती है वो आदमी यहाँ आकर उसे मार न दे। अब आगे सागर को देखते हैं। जो फाइल किरण ने सागर को रवि की दी थी उसे वो पढ़ने लगता है और फिर एक जर्नलिस्ट को फोन करने की कोशिश करता है जिसका इस फाइल में नाम था और ये पत्रकार पहले ही मर चुका है। फिर सागर फोन करके पूछता है क्या उनके गुजरने के बाद और कोई भी उस फैमिली में मरा है और जवाब में उसे ना ही मिलता है। लेकिन सागर सभी को कॉल करके पूछता है जितने उस फाइल्स में मेंबर्स होते हैं, लेकिन सभी से उसे ना ही मिलता है। लेकिन तभी उसे चार्ल्स की बात याद आती है, उसने कहा था इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें ही मरना होगा। इसलिए सागर मरने से पहले क्रांति को एक वॉइस मैसेज छोड़ता है जिसमें वो कहता है क्रांति से अब तक उसने जितनी भी उसकी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। फिर अपनी पत्नी प्रिया को भी वॉइस मैसेज छोड़ता है और ये सीन सीरीज के स्टार्टिंग का होता है। फिर सागर प्रिया से कहता है वो
उससे बहुत प्यार करता है और वो मानता है उसने उसे धोखा दिया है और वो उसे एक जरूरी बात बताना चाहता है। लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा जाता है जिससे वो मर सके। फिर वो फोन के लिए चार्जर ढूंढने लगता है और चार्जर ढूंढते समय एक ब्रीफकेस आकर नीचे आ गिर जाता है जिसमें उसे कुछ पेपर्स दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सागर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और मरने का ख्याल निकाल देता है। इसलिए सागर वॉशरूम जाकर ढेर सारी वॉमिटिंग करता है और बेहोश हो जाता है। फिर अगले ही पल सागर अपने आप को जिंदा पाता है। दरअसल क्रांति को मालूम था सागर कोई बेवकूफी भरा काम करेगा, इसलिए वो जल्दी से आकर सागर की जान बचा लेती है और क्रांति उससे कहती है जब वो मरना चाहता था तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि उसने अचानक मरने का इरादा बदल दिया। सागर उसे बताता है उससे भी बड़ा एक करप्ट जर्नलिस्ट है जो कि है उसकी पत्नी प्रिया। वो उससे भी बड़ी करप्ट पत्रकार है, उसने बहुत बड़े बड़े गलत काम किए हैं और सागर उससे कहता है उसे कुछ बदलना है। और सागर क्रांति को सबसे बड़ी बात बताता है। वो बताता है जब उसने लाइट हाउस में उस प्रिंटिंग मशीन को तोड़ने की कोशिश करी थी कि तभी उसकी आंखों के सामने वो मशीन चालू हो गई और उस मशीन से एक अखबार प्रिंट होकर उसके सामने आ गिरा जिसमें लिखा था एक इंसान में बदलाव लाओ तो फिर पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए सागर चाहता है वो किसी भी एक जर्नलिस्ट को अच्छे रास्ते पर लाए। फिर दूसरी तरफ प्रिया के घर पर देखते हैं वो पेपर वाला शख्स प्रिया के घर पहुंच जाता है और सबसे पहले प्रिया के फादर को मार डालता है। फिर उसके बाद प्रिया पर अटैक कर देता है। फिर प्रिया उससे कहती है वो उसे न मारे, जिस पर वो आदमी कहता है तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जिस दोस्त ने इंश्योरेंस के पैसे बचाने के लिए हॉस्पिटल में आग लगा दी और तुमने क्या किया, न्यूज के थ्रू उसका क्राइम छुपाया और सबसे बड़ी बात उस हॉस्पिटल में मेरा बच्चा था जो कि जलकर मर गया। और फिर प्रिया को रियलाइज हो जाता है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल प्रिया का ये बुरा सपना था। और वहीं दूसरी तरफ सागर अपने फार्म हाउस पर ट्रक भर के कागज के टुकड़े मंगवाता है कि तभी सागर की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है और वो उसे उठाकर पढ़ने को होता है कि तभी सागर के पिता आकर उस टुकड़े को छीन कर फाड़ डालते हैं और कहते हैं वो जर्नलिज्म ना करे। लेकिन तभी सागर को गुस्सा आ जाता है और अपने पिता से कहता है अच्छा होता वो सत्यमूर्ति की जगह मर जाते। फिर सागर अपने कमरे में चला जाता है और अपने पेपर्स को पढ़ने लगता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसके कमरे में इतने सारे पेपर्स देखकर हैरान रह जाती है और कहती है जो तू अब गलती कर रहा है ये गलती तुम्हारे दादाजी ने भी की थी। वो बताती है आज से 60 साल पहले उसके दादाजी अखबार प्रिंट करते थे और वो भी एक जर्नलिस्ट थे और उन्होंने एक अपना अखबार भी लॉन्च किया था। लेकिन एक दिन किसी कारण की वजह से वो बंद पड़ गया और फिर वो इसी तरह अखबार इकट्ठा करने लगे और उनके कमरे में भी ढेर सारे पेपर्स इकट्ठा हो गए। फिर एक दिन उनको क्या हुआ जल्दी से घर आकर अपना कमरा बंद करके तुम्हारे पिता के सामने उन्होंने अपने आप को आग लगा ली और उसी दिन से तुम्हारे पिता को जर्नलिज्म से नफरत हो गई क्योंकि वो अपने पिता की मौत का कारण जर्नलिज्म को समझने लगे और इसी कारण से तुम्हारे पिता ने जर्नलिज्म नहीं की। फिर सागर बातों बातों में अपनी माँ से दादाजी का नाम पूछ लेता है। वो बताती है उसके दादाजी का नाम भूपति वर्मा होता है। सागर अपने दादाजी का नाम सुनकर काफी शौक हो जाता है क्योंकि भूपति वर्मा तो वही है जिसने सत्यमूर्ति को धोखा देकर उसे मार दिया था। इसलिए सागर डिसाइड करता है जो गलती उसके दादाजी ने की थी वो अब उसे सुधारेगा। अब दूसरी तरफ क्रांति को देखते हैं। वो अपनी माँ के साथ अपने पुराने घर पर जा रही होती है जिसे उसने हाल ही में ओपन करके अच्छे से रेनोवेट कराया है। यह क्रांति की माँ का एक पैर खराब होता है। दरअसल क्रांति की माँ एमएलए राघवैया की पोती होती है जो कि जिंदा बच गई थी और उसे पोलियो था। यह क्रांति की माँ इस घर में आने से आज भी डरती है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक रात में खो दिया था। और वहीं दूसरी तरफ सागर अपने बॉस को फोन करके कहता है वो अपने एडिटर पद से रिजाइन कर रहा है क्योंकि वो उस पद के लिए काबिल नहीं है। और दूसरी तरफ क्रांति अपने घर के पुराने कागजातों को देख रही होती है तो उसे पुराने अखबार में अपनी फैमिली की घटना की खबर मिलती है और उसी अखबार के बगल में क्रांति को बैंक का एक पेपर मिलता है जो कि राघवैया ने कल्पना के लिए बैंक का खाता खोला था और उसमें साइन की जगह कल्पना का अंगूठा लगा था। इससे क्रांति समझ जाती है जब कल्पना पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसने वो सुसाइड लेटर कैसे लिखा था। और वहीं उसे एक कुंडी भी मिलती है जिस पर जंग लगा हुआ था और घर में बाकी की कुंडी लगी हुई है, सभी की सभी पीतल की है। यह क्रांति को सब कुछ समझ आ जाता है। उस दिन उस फैमिली के साथ सुसाइड नहीं हुआ था, एक्चुअली में किसी ने जानबूझकर उस फैमिली का मर्डर किया था। इसलिए क्रांति रंगा को फोन करके इस केस की फाइल को मंगाती है। फिर क्रांति अपनी माँ से बोलती है अगर आपके दादाजी ने वाकई में वो क्राइम किया था तो वो अपनी पावर से बच सकते थे, उन्हें आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात ये भी बताती है कुंडी लोहे की थी, उसे बाहर से चुम्बक के जरिए आसानी से खोला जा सकता था। फिर क्रांति कुछ फोटोज को देखती है जिन फोटोज में जो
रस्सी फांसी देने के लिए यूज की गई थी, जिसका फंदा बनाया है। असल में ये किसी लेफ्ट हैंडेड आदमी का काम है, लेकिन उसके परिवार में लेफ्ट हैंडेड वाला आदमी कोई नहीं था कि तभी क्रांति की नजर सामने रखे फोटोज पर पड़ती है, जिसमें एक आदमी लेफ्ट हैंडेड में किताब पकड़े हुआ था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि चक्रपाणी होता है। फिर क्रांति की माँ क्रांति को बताती है उसके दादाजी के बाद चक्रपाणी एमएलए बना था और जो प्रेजेंट में अभी मिनिस्टर है वो एक्चुअली में चक्रपाणी का पोता है। फिर क्रांति फोन करके रंगा से पूछती है SI अजय घोष के दादाजी का क्या नाम है, जिस पर बताता है SI रमन्ना और ये वही पुलिस वाला है जो चक्रपाणी और भूपति के साथ काम करता था। इसलिए क्रांति फिर सागर के पास फोन करती है और उससे कहती है उसके दादाजी का क्या नाम है। वो बताता है भूपति वर्मा और सागर ये भी कहता है 60 सालों से वो कहानी चली आ रही है, वो आज मुझ पर आकर रुकी है और वो ये भी कहता है आज वो इस कहानी को खत्म करके रहेगा और वो ये भी कहता है ये कहानी मेरे मरने से खत्म नहीं होगी, मुझे कम से कम एक इंसान को बदलना होगा। और वहीं दूसरी तरफ प्रिया के घर पर देखते हैं, अब वो पेपर वाला आदमी असल में प्रिया के घर पर आ जाता है और उसके पिता को बड़ी बेरहमी से मार डालता है, जिसके बाद प्रिया पर हमला कर देता है और उसका गला घोंट कर मारने की कोशिश करता है। फिर प्रिया उससे कहती है जो हॉस्पिटल में हादसा हुआ था उसे उसका बेहद अफसोस है, लेकिन वो आदमी शॉक होते हुए बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, उसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में ये आदमी अमृता का हस्बैंड तपस होता है। फिर तपस उसे अमृता की एक वीडियो दिखाता है जो अमृता ने तपस के लिए बनाई थी। अमृता तपस से कहती है जो हाल सागर ने मेरा किया है वो उसकी पत्नी प्रिया का करे। ये सब बोलते ही अमृता अपना गला काट लेती है और मर जाती है और तपस प्रिया को मारकर अमृता का बदला लेना चाहता है। और दूसरी तरफ जोर्नो कॉलेज में कॉन्वोकेशन होता है जहाँ पर सागर और वो मिनिस्टर भी आया होता है कि तभी वहाँ पर एक अखबार का टुकड़ा उड़कर सागर के पास आता है और उसमें जो भी लिखा होता है उसे पढ़ने के बाद हंसकर सागर उस पेपर को मिनिस्टर को दे देता है, जिसे पढ़ने पर मिनिस्टर भी हंस पड़ता है। और फिर सागर स्पीच देते हुए कहता है आप में से जो लोग होंगे मुझे फॉलो करते होंगे और काफी ज्यादा पसंद भी करते होंगे। और सागर ये भी कहता है मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ बल्कि एक करप्ट जर्नलिस्ट हूँ और आप लोग मेरे जैसा बिल्कुल ही मत बनना और आप लोग सच्चा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो हमेशा सच्चाई की राह पर चलना और अगर आप लोगों को कोई मिनिस्टर या आपका बॉस खरीदने की कोशिश करे तो आप हमेशा ईमानदार रहना और इन जैसे करप्ट मिनिस्टर से हमेशा दूर रहना। और आज मैं जो करने वाला हूँ आई होप आप में से किसी एक के मन में बदलाव ला सकूं। लेकिन प्रिया एक कैंची से तपस को घायल कर देती है और वहाँ से कार की तरफ भागती है और जैसे ही कार चलाने को होती है तो तपस आकर प्रिया की गर्दन को पकड़ लेता है और प्रिया कार को भगाने की कोशिश करती है और फिर कार बिजली के खंभे से टकरा जाती है जिससे कि बिजली के तार नीचे आकर गिर जाते हैं और तपस भी कार से नीचे गिर जाता है और फिर तपस बिजली के शॉक से मारा जाता है क्योंकि इस सीरीज में हमेशा बारिश ही होती रहती है। और दूसरी तरफ सागर माइक उठाकर मिनिस्टर के सर पर मारता है जिससे वो काफी घायल हो जाता है और फिर सागर उस माइक की रॉड को मिनिस्टर के सीने में घुसा देता है और तभी फिर क्रांति वहाँ पहुँच जाती है और सागर को ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन सागर नहीं मानता। इसलिए क्रांति सागर के पैर में शूट कर देती है जिससे सागर घायल हो जाता है और मिनिस्टर ऑन द स्पॉट मारा जाता है। और चंद्रमूर्ति भी इस न्यूज को देख रहे होते हैं, जिसके बाद चंद्रमूर्ति के पास चीफ एडिटर का फोन आता है और उसके बेटे सत्यमूर्ति को एडिटर की पोस्ट दे दी जाती है जो पोस्ट सागर ने रिजाइन की थी। फिर हम उस लाइट हाउस को देखते हैं जहाँ वो प्रिंटिंग मशीन होती है और फिर वो प्रिंटिंग मशीन अचानक से टूट कर बिखर जाती है। एक्चुअली में उस प्रिंटिंग मशीन के अंदर सत्यमूर्ति की आत्मा थी। दरअसल सत्यमूर्ति की आत्मा इसलिए जिंदा थी क्योंकि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। एक्चुअली में सत्यमूर्ति को जिन लोगों ने मारा था उन्हीं की फैमिली से सत्यमूर्ति ने बदला लिया और आखिर में बदला पूरा होने के बाद सत्यमूर्ति की आत्मा उस मशीन से चली जाती है और वो मशीन टूट कर बिखर जाती है और इसी के साथ इस सीरीज का द एंड हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।